नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। इनर व्हील क्लब ऑफ शाइनिंग हल्द्वानी द्वारा आज यहां पर जो है दिवाली चैरिटी मेला का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबी रोड स्थित रुद्राक्ष बैंकेट हॉल में, जहां पर आज दिवाली चैरिटी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस चैरिटी मेले का जो उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण और गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को प्रमोट करना। तो यहाँ पर काफ़ी लोग इस वक्त मौजूद हैं और आप लोग मेरे आसपास भी देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई हैं और अंदर जो है कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह शामिल हुई हैं। तो आपको दिखाएंगे ये पूरा कार्यक्रम किस तरीके का है और इन्हीं लोगों से, इस क्लब के जो सदस्य हैं उन लोगों से इस दिवाली चैरिटी मेले के उद्देश्य के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो जैसे कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह। तो मैम, आज आप इनर व्हील क्लब ऑफ शाइनिंग हल्द्वानी के द्वारा यहाँ पर आज दिवाली चैरिटी मेले का आयोजन किया गया और आप चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर शामिल हुई। और इसका जो मोटो हम कह सकते हैं, इसका उद्देश्य जो था वो था महिला सशक्तिकरण और गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना, उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाना। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने भी इस संस्था को, इनर व्हील क्लब को बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। निश्चित ही ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, क्योंकि समाज में इस तरीके की संस्थाओं की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। और महिला सशक्तिकरण जो एक हमारा सशक्त मुद्दा भी है, हमें अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित ही इस संस्था का बहुत ही अधिक उत्कृष्ट कार्य है और मेरी इनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं ये जानना चाहूँगी, आपकी नज़र में महिला सशक्तिकरण के सही मायने क्या है? देखिए, महिला सशक्तिकरण जो मेरी नज़र में है वो यही है कि हम प्रत्येक किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाओं को अपनी जो जागरूकता उनके प्रति, जो उनके अधिकार बनाए गए हैं, जो उनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं, उसकी उनको जानकारी होनी चाहिए। उनके साथ कुछ गलत ना हो, उसके लिए क्या कानून बनाए गए हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। और कभी भी किसी बिना दबाव के वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसी को मेरे शब्दों में महिला जागरूकता ही है। तो जैसे कि आपकी संस्था है इनर व्हील क्लब ऑफ शाइनिंग हल्द्वानी और आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पर दिवाली चैरिटी मेला का आयोजन किया गया था, जो कि स्पेशली इसके ऊपर था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सही मायनों में वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि हमें नारी और महिलाओं को समाज में स्थान देना, और हम इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण शिक्षा की बुनियाद, हमारा आज उद्देश्य इसलिए था मेला लगाने का, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होगी तभी वो एम्पावर होगी, तभी वो समाज में अपनी जान पहचान कर सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक चैरिटी फंड करने के लिए, ताकि हम जो कन्याएं नहीं पढ़ सकती हैं और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए ये चैरिटी मेला लगाया था, ताकि जो फंड हमको मिलेगा हम उनकी शिक्षा में लगाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज भी क्यों हमारे समाज को ज़रूरत पड़ती है कि वो हम लोगों को ये बताए, इस ऐसे कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं इनके द्वारा ये लोगों को बताया जाए कि एक लड़की को पढ़ाना ज़रूरी है और महिला सशक्तिकरण की बात हम ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा करते हैं। तो क्यों आज भी इस सब की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि हमारा देश एक मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए हम कई जगह, कई क्षेत्रों में ऐसे देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं आज भी, अगर वो किसी भी क्षेत्र में अगर जैसे आगे बढ़ना चाहती है, तो उनको एक किसी चीज़ से या फिर उनको मेल डोमिनेंस से रोका जाता है। उनको कई जगहों पे ऐसे मतलब अपने परीक्षा देनी पड़ती है, भले ही वो काबिल हो या ना हो। तो इस मेले के पर्पज़ से हम ये चाहते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज लेडीज़ हैं और जो लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। और हम ये भी चाहते हैं, साथ साथ हमारा ये भी मैसेज आता है कि हम सबको एक साथ लेके जाना चाहते हैं। ये नहीं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट से, हमारा ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम हर जगह वुमेन्स को ही ज़्यादा एम्पावर करें, पर उनको ये है कि एक समाज में एक दर्जा, एक लेवल दिया जाए। सशक्तिकरण की बात हुई, एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड की बात हुई, जो कि इसका आज संस्था का उद्देश्य था, कार्यक्रम का उद्देश्य रहा था। तो इसके अलावा क्या कुछ खास यहाँ पर किया गया उन लोगों के लिए जिन्हें नीडी पीपल जिन्हें कहते हैं, ज़रूरतमंद लोगों के लिए क्या कुछ खास किया गया? यहाँ पर हमने 2 प्रोजेक्ट किए। एक में एक ऐसी विकलांग महिला जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, उसको हमने एक व्हील चेयर दी, जिससे कि वो आगे उसको अपने घर में इधर उधर किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। अगर वो कुछ करना भी चाहे काम, तो उसके लिए भी उसको हेल्पफुल रहेगी। और हम ये कोशिश करेंगे, अगर वो कोई अपना काम करना चाहेगी तो हम उसे और आगे बढ़ावा देने के लिए उसकी हेल्प करने को हम तैयार हैं। और साथ ही हमने 2 लड़कियों को 2,500 हज़ार रुपये का वजीफ़ा भी दिया, जिससे वो 12th में पढ़ती हैं, जिन्हें एक छोटी सी मदद हो जाए। अगर वो लड़कियां आगे और चाहती हैं कि मतलब हमें लगेगा 12th के बाद वो अच्छा कर रही हैं और कुछ करना चाहती हैं, तो हम उनकी भी उस समय मदद करने को तैयार रहेंगे।
ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ें। महिला सशक्तिकरण मेरे मायने में है कि महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, तभी वास्तव में महिला सशक्तिकरण सही मायने में साबित होगा। इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर करवाए गए थे एंटरटेनिंग पर्पस के लिए? एंड काफ़ी कॉम्पिटिशन्स थे, सोलो डांस था, फैंसी ड्रेस था। फैंसी ड्रेस की थीम हमने जंगल थीम रखी थी, जिसमें बच्चों ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया कि बाघ लोगों के घरों में घुस रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि आदमी को खा जा रहे हैं, जानवरों को उठा ले जा रहे हैं, पर सबसे पहले तो हम उनके घर में घुसे क्योंकि हमने वहाँ के पेड़ काट दिए। जब बाघों को घर नहीं मिलेगा तो वो आएंगे ही शहर में। वो बच्चों ने ये थीम पे भी एक मैसेज दिया जो काफ़ी अच्छा लगा, और एक बच्ची ने मोगली पे कहा। इसके अलावा सोलो डांस था, जिसमें हमने सोलो डांस में भी हमने फोक थीम रखी थी, बच्चों ने कल्चर पे ही किया। ग्रुप डांस में भी कुमाऊनी संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके साथ ही आज क्योंकि अब करवा चौथ नज़दीक है, तो हमने करवा चौथ पे भी करवा क्वीन का रखा, जिसे रेणु भंडारी ने जीता। हम उनको बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, महिला सशक्तिकरण के ऊपर आपकी क्या राय है और क्यों एक लड़की को पढ़ाना ज़रूरी है? लड़कियों को पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गर्ल्स को एजुकेशन देंगे तभी वो अपने किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगी, राइट। वो अपने आप कुछ भी कर सकती है। इफ़ शी इज़ एजुकेटेड शी कैन डू एनीथिंग, राइट। तो इसलिए गर्ल एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़। तो वही हमारा विमेन एम्पावरमेंट है, नारी सशक्तिकरण जिसे कहते हैं। मेरे लिए वही डेफिनेशन है उसकी। विमेन एजुकेशन, वी हैव टू गिव गर्ल्स एजुकेशन इज़ वी शुड गिव प्रायोरिटी टू दैट, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आज हमने आपको दिखाया, यहाँ पर इनरव्हील क्लब ऑफ शाइनिंग हल्द्वानी द्वारा जो है दिवाली चैरिटी मेला का आयोजन किया गया था। कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए। इसके अलावा यहाँ पे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था महिला शक्तिकरण के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करना। इसके अलावा गर्ल की एजुकेशन को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। आखिर क्यों एक लड़की को पढ़ना ज़रूरी है, इसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई थी। महिला सशक्तिकरण की यहाँ पर बात की गई थी, और एंटरटेनिंग पर्पस के लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ कार्यक्रम हुए थे, जिसमें सोलो डांस था, ग्रुप डांस था और फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। बच्चों के द्वारा यहाँ पे डांस किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे रैंप वॉक करवाई गई थी, और जो भी विनर्स इनके रहे थे उनको प्राइज़ दिया गया। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद की गई थी। यहाँ पे 12th की 2 लड़कियाँ आई थी जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी, ताकि वो अपनी आगे की जो एजुकेशन है वो अच्छे से करे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की गई, जो कि हमने सब आपको दिखाया। और इसके अलावा हमने यहाँ पे जो ये संस्था के सदस्य थे उनसे भी बातचीत की और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानने की कोशिश की। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ निधि बिष्ट, हल्द्वानी, JJN न्यूज़।